जय भारत, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे। तो हम पढ़े लिखे अनपढ़ गवारों की आज बात करेंगे। दिमाग खराब तो हो चुका है। आप सभी को पता होगा, टीवी पे ऐड भी आती है, अनअकैडमी, जो एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस लेके अब बच्चों को पढ़ाती है, एजुकेशन देती है। ये पढ़े लिखे अनपढ़ गवार है। मैं इनको पढ़े लिखे अनपढ़ गवार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज इस भारत देश के क्रांतिकारी राजा, जिनकी वजह से आज ये भारत अस्तित्व में है, उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इन्होंने झूठी हिस्ट्री आने वाली पीढ़ी को, मतलब जो बच्चे जिनको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज चाहिए, उनको नॉलेज ये झूठी दे रहे। मेरे को लगता है शायद वापस वो समय आएगा जब हम गुलामी करेंगे, क्योंकि अगर हिस्ट्री हमारे राजा की झूठी बताई जा रही है तो आने वाला कल यही होगा। अरे ये अनपढ़ गवार अनअकैडमी वाले अगर ये वीडियो देखते होंगे, लोगों को, जो कोई ये वीडियो देख रहा है उनको जरूर, वो लोग जरूर इनको टैग कर रहे हैं इनके ऑफिशियल पेज को, और जल्द से जल्द अनअकैडमी का ऐप डिलीट करना, क्योंकि लायक नहीं है ये लोग एजुकेशन देने के। इनको ये नहीं समझ कि क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है फोटो में कि छत्रपति संभाजी महाराज ये छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे थे। वो छोटे बेटे नहीं, अनपढ़ो, वो बड़े बेटे थे। और आगे क्या लिखा है कि छत्रपति संभाजी महाराज बड़े क्रोधित और विलासी थे। अरे अनपढ़ो, गाली नहीं दे सकता क्योंकि हमें वो संस्कार नहीं दिए गए, पर सच में वही लायक हो तुम। वो क्रोधित नहीं थे और वो विलासी भी नहीं थे। उनके जैसा प्यार करने वाला राजा इस पूरे देश में वापस कोई नहीं होगा। स्वराज के ऊपर प्यार करने वाला, एक निष्ठ, जो लोगों के लिए लड़ने वाला, वो स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज, वो एक में वो थे जिन्होंने 140 लड़ाई की और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका आज भी नाम है। एक भी लड़ाई नहीं हारे, 140 लड़ाई उन्होंने जीती। बचपन से लेके 16 साल की उम्र तक 40 से ज्यादा भाषाएं, ऊपर से 7 से ज्यादा ग्रंथ और लड़ाई प्लस बल की ताकत रखने वाले छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी उम्र 32 साल से ज्यादा नहीं थी, पर अगर 32 साल से ज्यादा जीते तो इन मुगलों का नामो निशान हट जाता। पर 32 साल तक जितना टाइम वो जिए, मुगलों के नाक में दम कर रखा था उन्होंने। पहली बात, जो पिक्चर तुम लोग ऑनलाइन क्लास में दिखाए हो, इन लोगों का, मतलब इन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि संभाजी कैसे लिखा जाता है मराठी में। उनको इतनी अक्ल नहीं है और ये चल है दूसरों को नॉलेज देने के लिए। अरे पहले खुद नॉलेज लो। और मेन चीज ऐसी देखो, संभाजी महाराज का हिस्ट्री बताए उतना कम है। 40 दिन तक औरंगजेब ने उन्हें बांध कर रखा था, नखून निकाले गए, उनके जख्म किए गए और जख्म पे नमक छिड़का गया। अरे चींटी तक काट ली हमें तो दर्द इतना बड़ा होता है कि कोई कोई रो देता है। पर सोचो, उस राजा को 40 दिन तक कैद में रखकर उनके उंगलियां काटे गए, उनकी जबान काटी गई, उनके आंखों में तपती सलिया घुसाई गई और नमक मसला गया उनके जख्मों पर। अरे क्या बीती होगी उस राजा पर वो राजा उस औरंगजेब के सामने झुका नहीं। उस राजा के भूमि के हम, उस राजा के खानदान के हैं हम, उस राजा के महाराष्ट्र के हैं हम, और सबसे अभिमान की बात, उस राजा के देश के, मतलब इस भारत देश के हैं हम। और झूठी हिस्ट्री फैलाने की जरूरत नहीं है। हम जैसे क्रांतिकारी लगे हुए सच हिस्ट्री बताने में, और जल्द से जल्द कि माफी मांगी जाए। अगर माफी नहीं मांगी गई तो जहां कहीं भी तुम्हारे ब्रांचेस खुले हुए इस महाराष्ट्र में, हर ब्रांच के ऊपर हमला होगा। जो चीज तुमने की है उसकी माफी मांगी जाए। और हमला ऐसा नहीं होगा, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम कलम से जाएंगे, कायदे से जाएंगे, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। संविधान की तरह से जाएंगे, कायदा पाल कर जाएंगे, क्योंकि हमें अकल है कि हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारे ऊपर केसेस होंगी, वो क्या है वो, हाँ, जो कोई भी ऐप है तुम्हारा, जल्द से जल्द बंद करो, ये मांग होगी हमारी। तो जल्द से जल्द माफी मांगी जाए, वरना हशर बुरा होगा। और मेन बात ऐसी कि अभी जिन्होंने वो चीज कही है, वो लेडीज है मुसलमान, वो मुस्लिम है। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्हें भी तकलीफ होगी, अभी उनकी उसमें कुछ गलती नहीं है। ऐप वालों ने अगर ऐसी चीजें बताई है तो वो भी क्या कर सकती है, वो तो बेचारी वहां नौकरी कर रही है। पर लोग जो जातिवाद फैलाते हैं, जो लोगों में धर्मों के बीच वाद निर्माण करते हैं,
जो लड़ाई करवाते हैं, अब वो लोगों को मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा कि एक मुसलमान औरत ने मराठाओं के बारे में, मराठाओं के राजा के बारे में ऐसा कहा। देखो भाई, सबसे पहली बात, ये स्वराज है, इस स्वराज में हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ मराठा रहता है, यहाँ मुसलमान रहता है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इसीलिए इस स्वराज में झगड़े जातिवाद नहीं होंगे और हम होने भी नहीं देंगे। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इन्होंने इस्लाम धर्म का सम्मान किया है और हर एक धर्म का सम्मान किया है। बस जो उनके विरोध में जो दुश्मन था उसका विरोध उन्होंने किया है, किसी धर्म का विरोध नहीं किया। इसीलिए कोई भी जाति धर्म के बीच अगर झगड़ा लगाए तो उस पर विश्वास ना करे, ये चीज कहता हूं। और इन हरामियों को, अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़ गवारों को जल्द से जल्द माफी मांगिए, वरना ऐप अनइंस्टॉल और ऐप परमानेंटली बंद किया जाएगा। ऐसी मांग हम करेंगे। इतना ही बोलता हूं और रुकता हूं। मावळो, शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनो, व्हिडिओ शेअर झाली पाहिजे आणि ह्या हरामखोरांना धडा शिकवला पाहिजे। एवढंच बोलतो आणि थांबतो। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे।